बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज कुछ 3-4 लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं, आप लोगों के सामने पेश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आज एन 133 में इलेक्शन की जो है तैयारी चल रही है और इलेक्शन जो है नोट के ज़रिए वोट को इज़्ज़त दी जा रही है। इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी जो आज हमारी बड़ी लेटेस्ट स्टोरी है कि हमारे जो बड़े कारोबारी शख्सियत, पाकिस्तान की मारूफ तरीन कारोबारी शख्सियत, जिनसे कभी नहीं पूछा गया पाकिस्तान में कि जी ये इतना जो ज़मीनें हैं ये कैसे ली जा रही हैं और किस तरह बैरिया टाउन जैसा एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया गया और इतने कम अरसे में अरबों डॉलर कैसे कमा लिए गए। मैं बात कर रहा हूँ मलिक रियाज साहब की, जिनका बरतानिया का वीज़ा जो है बरतानिया ने कैंसिल कर दिया है और बरतानिया ने उनको किस तरह की एलिगेशंस लगाई हैं वो भी आपसे बात करेंगे। और बरतानिया ने अभी तक नवाज शरीफ साहब को क्यों बरतानिया में रखा हुआ है, उनको क्यों वापस नहीं भेज रही, या उनका क्यों वैसे वीज़ा कैंसिल, या उनको क्यों डिपोर्ट नहीं किया जा रहा, इसके बारे में बात करेंगे। और बताएँगे आपको कि उन्होंने मलिक रियाज़ का जो 10 साल का वीज़ा था, जो कि उनके पास 28 जुलाई से लेके 2021 जो 28 जुलाई तक का था, और उन्होंने क्यों उस वीज़े को कैंसिल किया और वो कब कैंसिल किया गया, इसकी सारी तफ़सीलात बताएँगे। और फिर लास्ट में आज जो हमारी स्टोरी होगी, सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो ईरान गए हैं, ईरान की विज़िट पर हैं और उन्होंने वहाँ इब्राहिम रईसी जो कि उनके हम मनसब हैं उनसे मुलाकात की है और इकोनॉमिक ट्रेड के ऊपर बात हुई है। और लास्ट में बात करेंगे हम कि कोविड-19 जो है कोरोना, वो दोबारा से एक नई उसका वेरिएंट आ गया है, जिससे पूरी दुनिया में जो है एक नया एक खबरों की वो शुरू हो गई है, खबरों की भरमार शुरू हो गई है कि जी नया वेरिएंट जो है वो बहुत खतरनाक है। जनूबी अफ्रीका में ये पाया गया है इसका नया वेरिएंट। तो आइए कुछ अपडेट्स हैं ये आपको देंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये मलिक रियाज साहब की जो आई है कुछ डिटेल्स। मलिक रियाज साहब की जो खबर है कल से मीडिया में गर्म है, सोशल मीडिया के ऊपर भी चल रहे हैं, लेकिन मैं जो इसके ऊपर आपको बताऊंगा कि मलिक रियाज साहब का जो वीज़ा है वो तो चले कैंसिल हो गया, लेकिन बरतानिया ने सिर्फ मलिक रियाज का ही वीज़ा क्यों कैंसिल किया, उन्हें क्यों वीज़ा नहीं दिया गया, ये पहले खबर की तफसील आपको बता देते हैं, उसके बाद बताएंगे, कुछ तजिया देंगे अपना। ये कह रहे हैं कि जी मारूफ पाकिस्तानी शख्सियत मलिक रियाज की बरतानवी वीज़े की मनसूखी के खिलाफ दायर करदा अपील बरतानिया अदालत ने मुस्तरद कर दी। बरतानवी अदालत ने मुस्तरद कर दी। बरतानवी होम ऑफिस ने मलिक रियाज को दिया गया 10 साल मल्टीपल वीज़ा मनसूख कर दिया था। होम ऑफिस का इल्ज़ाम था कि मलिक रियाज और इनका बेटा अली रियाज मुबैना तौर पर करप्शन के इल्ज़ामात में मुलविस हैं। मलिक रियाज के पास 28 जुलाई 2011 से 28 जुलाई 2021 तक का बरतानवी वीज़ा था मौजूद था, जबकि होम ऑफिस की जानिब से ये वीज़ा 10 दिसंबर 2019 को मंसूख किया गया था। और होम ऑफिस ने ये इल्ज़ाम लगाए थे कि जी मलिक रियाज साहब और अली रियाज साहब जो गए हैं वो मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात हैं, तो इस वजह से हम इनका ये वीज़ा मंसूख कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने बरतानवी अदालत में इसकी अपील की थी, तो बरतानवी अदालत ने उस फैसले को बरकरार रखा है जो कि होम ऑफिस का फैसला था। और उन्होंने कहा कि जी ये मुबैना तौर पर इनके करप्शन के इल्ज़ामात है, बाकायदा इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका, लेकिन होम ऑफिस हमारा कह रहा है कि जी इनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं और ये पाकिस्तान में इनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, सिंध में, तो इसलिए जो है हम इनको दोबारा वीज़ा नहीं देंगे। और ये बरतानवी अवाम के वसीतर मुफाद में जो है हमने ये फैसला किया है, क्योंकि बरतानवी अवाम के मुफाद में ये नहीं है। तो मैं सबसे पहले बरतानवी अदालत से और बरतानिया से ये कुछ सवाल तो बनते हैं फिर हमारे पूछने के, हमारे जो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं जो कि यहाँ से सजा याफ्ता हैं, उनको बीमारी के ऊपर छुट्टी मिली और वो वहाँ जाके बैठे हैं, तो बरतानवी अदालत ने जो उनको वीज़ा दिया हुआ है उनके ऊपर जो करप्शन के इल्ज़ाम साबित हो गए हैं, यहाँ वो बाकायदा सजा याफ्ता है, तो उनको वो क्यों नहीं भेज रहे, क्योंकि वो उनके मुफाद में है, क्योंकि वो इंडिया के मुफाद में है नवाज शरीफ का यहाँ रहना, और बरतानिया के मुफाद में भी है नवाज शरीफ का वहाँ रहना। और वहाँ से बैठ के जैसे नवाज शरीफ साहब बतौर उसके एक वजीर यानी कि एक पार्टी चेयरमैन होने के, वो जो कुछ जिस तरह के हमले उन्होंने किए हैं हमारी फौज के ऊपर, हमारे अदारों के ऊपर और हमारी उसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, तो वो इसलिए बरतानिया के मुफाद में है, तो इसलिए वो नहीं निकालेंगे। मलिक रियाज ने उन्हें क्या देना था, और मलिक रियाज कौन सा कोई पॉलिटिकल शख्सियत है जिसको बरतानिया यूज़ कर सकता है या वीज़े का लालच दे के उनको किसी भी तरह यूज़ कर सकता है, तो इसलिए उन्होंने उसका वीज़ा कैंसिल कर दिया। और साथ ये भी कहा कि जी बरतानिया के वसीतर मुफाद, बरतानी अवाम के मुफाद में नहीं है। और नवाज शरीफ साहब जो कि यहाँ से पाकिस्तान से हज करके गए हुए हैं, यहाँ वो शायद बरतानियों को लगता है कि वो यहाँ से सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट लेकर गए हुए हैं, तो इसलिए हम उनको यहाँ रखते हैं। इवन कि पाकिस्तान ने उनका पासपोर्ट तक कैंसिल कर दिया है, तो बरतानिया को तो चाहिए था कि एक ऐसा इमिग्रेंट जिसका पासपोर्ट पाकिस्तान, जिसको मुल्क ने कैंसिल कर दिया है, तो उसको तो वो पाकिस्तान को तो कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, उन्हें तो खुद उठा के उन्हें डिपोर्ट कर देने चाहिए थे कि जी आपका पासपोर्ट कैंसिल कर दिया आपके मुल्क ने, आप जाएं अपने मसले हल करें और फिर हमारे मुल्क में आए। लेकिन उनको वो याद नहीं आता, उनको
इम्तियाज़ सिर्फ़ ऐसे ही लोग आते हैं जिनका उनसे कोई मतलब नहीं है, या वो किसी उनके पॉलिटिकल फ़ायदे में, या उनका जैसा एक बरतानिया और अमेरिका का एक अलायंस है, या कह लें कि अब ये दोनों जुड़वाँ भाई हैं, बरतानिया और अमेरिका की जो पॉलिसी है पाकिस्तान को लेकर। तो उनको पता था कि ये हमारे किसी काम का नहीं है, तो इसलिए इनकी इसका वीज़ा कैंसल करो, और ये और बहाना है कि जी ये बरतानवी अवाम के मुफ़ाद में नहीं है। पर उनका वीज़ा कैंसल कर दिया गया है, और उनको कहा कि जी आप घर जाएँ और बैठे आराम से जाके, बरतानिया में आप जैसे लोग शख्सों की आप जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। हमें चाहिए नवाज़ शरीफ जैसे लोग, अल्ताफ़ हुसैन जैसे लोग, जैसे कि अल्ताफ़ हुसैन वहाँ बैठे रहे, और जो-जो उन्होंने पाकिस्तान में किया, इंडिया में जाके जिस तरह के बयानात दिए गए, और फिर अल्ताफ़ हुसैन तो बिल्कुल एक राह का एजेंट था। और फिर नवाज़ शरीफ साहब की जो तकरीरें और जो पिछले 2 सालों में उन्होंने की है, बरतानिया में बैठ के जिस-जिस तरह के लोगों से वो मिले, आप सब लोगों के सामने, तो उन्होंने सिर्फ़ उनके मुफ़ाद में है नवाज़ शरीफ और अल्ताफ़ हुसैन को वहाँ रखना, तो इसलिए उन्हें रखा हुआ है, और जो शख्स उनका काम का नहीं है, उन्होंने उसका वीज़ा कैंसल कर दिया है। ये कुछ अपडेट्स ही हैं। अब हम बात कर लेंगे कि जी जिसमें सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं ईरानी हम मनसब से मुलाकात की, और जो इकोनॉमिक ट्रेड के ऊपर और मैकेनिज़्म के ऊपर बड़ी खुलकर जो है उनकी बातचीत हुई है, और ईरान के साथ पाकिस्तान की आने वाले वक़्त में जो है पाकिस्तान एक बहुत बड़ी तिजारत जो है करने जा रहा है। और ईरानी ऑयल, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो है हमें जो इंटरनेशनल प्राइसेज़ से मिलता है, वो बहुत कम रेट के ऊपर ईरानी तेल जो है हमें मिल सकता है, और इसके साथ-साथ गैस पाइपलाइन और गैस का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है ईरान में, तो वहाँ से हमें गैस का भी बहुत एक अच्छा रिलीफ़ मिल सकता है अगर हम ईरान से गैस पाइपलाइन या गैस का कोई मुआहिदा करें, तो वो भी एक बड़ा अच्छा है। बहरहाल इसके ऊपर बातचीत चल रही है, और आने वाले वक़्त में ईरान से जो है पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी ट्रेड जो है, जैसे कि पहले कुछ दिन पहले हमारे जो वज़ीर तिजारत है, सनअत तिजारत रज़ाक दाऊद साहब, वो भी ईरान गए हुए थे, और $5 अरब के जो हैं वो एक मुआहिदे साइन कर गए हैं, जिसमें हम इकोनॉमिक उसको तिजारती और इसी सब चीज़ों को बढ़ाएँगे, उनके साथ ट्रेड को बढ़ाएँगे। तो एक बड़ा अच्छा ईरान के साथ हमारा रिलेशन डेवलप हो रहा है, और आने वाले वक़्त में और ज़्यादा अच्छा डेवलप होगा। अब हम लास्ट में बात करेंगे जनूबी अफ्रीका से जो है नए कोविड वेरिएंट जो है नया कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन की तशख़ीस के आलमी सतह पर परेशानी की लहर दौड़ गई। यूरोपीय यूनियन और बरतानिया ने अपने सरहदों पर निगरानी और चेकिंग को मज़ीद बढ़ा दिया गया, और पाकिस्तान ने इसके ऊपर क्या जो है वो प्रिकॉशंस लिए हैं। पाकिस्तान ने जितने भी ये 7 ममालिक हैं, जिनमें जनूबी अफ्रीका के कुछ ममालिक हैं, और इसके साथ-साथ कुछ यूरोपीय मुल्कों में भी जो है इस वेरिएंट के जो हैं कुछ पेशेंट्स आए हैं, तो पाकिस्तान ने कुछ 6-7 कंट्रीज़ हैं, उनकी तरफ से आने वाली तमाम फ़्लाइट्स और तमाम मुसाफिरों के ऊपर पाबंदी लगा दी है। और बहरहाल अभी ये प्रिकॉशंस हैं, लेकिन ये जो वेरिएंट है, इसको जो अभी तक कुछ न्यूज़ आ रही हैं वो तो यही सुनने में आ रही हैं कि जी ये बड़ा ख़तरनाक वेरिएंट है, और बहरहाल अल्लाह खैर करे, अल्लाह पाकिस्तान को बचाए और पूरी दुनिया को इस वबा से बचाए। और अभी तक कुछ इसकी ये अपडेट्स हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट खबरों के साथ दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होंगे। तब तक अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ख़्याल रखिएगा, और इस चैनल का भी ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।